So hey everyone, welcome back to a new video. This is Himanshu Chomoli from Udan ट्यूशन क्लासेस और आज मैं आप सबके लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 जिसका नाम है मनी और बैंकिंग। आज हम समझेंगे कि मनी क्या होता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम समझते हैं अपना मनी चैप्टर का नाम है आपके पास मनी और बैंकिंग। और आज हम समझेंगे कि मनी क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको सभी को नेशनल इनकम के नेशनल इनकम में सारे चैप्टर कंप्लीट करवा रखे हैं। तो जिसने भी अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उनको देख के जरूर आना और अपना एक प्यारा सा कमेंट उसमें जरूर दे देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को मेरे साथ। तो आज हम पढ़ेंगे आपके पास मनी ऑल द वैसे काफी छोटा चैप्टर है बट थोड़ा बहुत इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बार्टर सिस्टम से कि बार्टर सिस्टम क्या होता है भाई। अब बार्टर सिस्टम को आप लोग समझते हो। बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। मतलब जहां पे हम लोग पहले के जमाने में जब मनी नहीं हुआ करता था या फिर कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था तो लोग क्या यूज करते थे, वहां पे बार्टर सिस्टम का यूज करते थे, जिसमें लोग या फिर कोई भी एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से एक्सचेंज करके वहां पे सामान को एक्सचेंज कर लेता था। उसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। जैसे हमने यहाँ पे सपोज करके कोई एक पर्सन है, उसको व्हीट की नीड है, कोई भी है उसको राइस की नीड है, तो इन दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया। इसको क्या बोलते हैं हम? बार्टर सिस्टम बोलते हैं। अब हम समझते हैं हमारे पास कि बार्टर इकोनॉमी क्या होती है। तो बार्टर इकोनॉमी मतलब वो इकोनॉमी जहां पे हमारे पास कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज ना हो, बस सामान के बदले में लोग सामान को एक्सचेंज करें। दैट इज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने एन इकोनॉमी देयर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जहाँ पे केवल गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करके हमारे पास एक दूसरे की नीड को हम फुलफिल कर सकते थे। इस इकोनॉमी को हम C' इकोनॉमी बोलते हैं। C डिनोटेड फॉर द कॉमोडिटी और सी वाला भी सी किसको डिनोट करता है? कॉमोडिटी को। तो कभी भी पेपर में आएगा आपके पास एक्सप्लेन C' इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड द बार्टर इकोनॉमी, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिलता हूं आपके पास लिमिटेशन के साथ। सो चलिए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं हमारे पास कि मनी के क्या, बार्टर सिस्टम के क्या क्या लिमिटेशन होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहला लिमिटेशन जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है कि लैक ऑफ डबल को इंसिडेंट ऑफ वांट। इट मींस होता है हमारे पास कि कभी कभी क्या होता था कि उस टाइम पे किन्हीं भी दो लोगों की वांट सेम हो जाती थी, तो उस चक्कर में वो एक दूसरे से कुछ भी आइटम एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। तो इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है कि कभी कभी मतलब दो पर्सन की सेम नीड हो जाती थी, तो उस चक्कर में हमारे पास बार्टर सिस्टम वहां पे फेल हो जाता था। सेकंड आपके पास ये कि लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब सिंपल सी बात है कि आप लोग कभी भी बार्टर सिस्टम में जब आप लोग एक्सचेंज कर रहे हो तो वहां पे आप लोग क्वांटिटीज को इजीली मेजर नहीं कर सकते हो कि हमारे पास कि हम उसको कितना क्वांटिटी दे रहे हैं या फिर वो हमको कितना क्वांटिटी दे रहा है, ठीक है। सेकंड हमारे पास है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब आपको ऑलरेडी पता है स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब होता है कि अब उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं थे, हमारे पास बहुत लैकिंग ऑफ टेक्नोलॉजी थी, जिस वजह से हम कोई भी आइटम को लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते थे। इस वजह से यहाँ पे क्या लैकिंग हो जाती है, हम लोग उस टाइम पे आइटम को ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते। सेकंड होता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब बार्टर सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास फ्यूचर पेमेंट्स का कोई भी हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं होता था। इट मींस अगर हम लोग किसी से 2 रेड एप्पल लेते हैं एज हमने किसी से 2 रेड एप्पल लिए हैं उधार में, अब हम फ्यूचर में उसको सेम रेड एप्पल कैसे वापस कर सकते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए बोलते हैं भाई कि हमारे पास बार्टर सिस्टम के अंदर कोई भी हमारे पास फ्यूचर पेमेंट्स या फिर फ्यूचर पेमेंट्स का कोई भी स्टैंडर्ड सेट नहीं हो पाता है, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास थे कुछ लिमिटेशन। अब हम बढ़ते हैं हमारे पास सीधा मनी की तरफ। तो आप लोग उसको नोट डाउन करिए और समझिए, वीडियो को पॉज करिए और अच्छे समझिए, नोट्स बनाते रहिए साथ में।